आज हम लोग घटना चक्र से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धारा 8 से। धारा 8 में बस यही पूछता है कि धारा 8 क्या कहता है। तो धारा 8 में अंतरण का प्रभाव बताया गया है। धारा 9 में मौखिक अंतरण दिया गया है। मौखिक अंतरण का मतलब होता है हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। धारा 10 है कि अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। धारा 10 के आवश्यक तत्व हैं कि संपत्ति के अंतरण होना आवश्यक है। अंतरण पर लगाई गई शर्त अंतरण को पूर्ण रूप से रोकती हो, जैसे किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के अंतरण का अधिकार देने वाली शर्त, अवधि द्वारा अवरोधित शर्त, अंतरण के ढंग पर रोक। इसका अपवाद है कि पूर्ण अवरोध निम्नलिखित दशा में मान्य है: यदि कोई संव्यवहार अंतरण की कोटि में ना आता हो, पट्टे की दशा में हो, विवाहित स्त्री की दशा में हो। धारा 10 पूर्ण अवरोध को शून्य करती है, ना कि अंतरण पर आंशिक अवरोध को। अब धारा 10 पे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लेता है कि क अपनी कृषि भूमि ख को बेचता है इस शर्त के साथ कि ख भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता है। ऐसी शर्त धारा 10 अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है, तो शर्त शून्य होगा किंतु अंतरण वैध है। शर्त शून्य होगा लेकिन इसका अंतरण वैध होगा। अगला क्वेश्चन ये उत्तराखंड में 2008 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है क अपना मकान ख को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि ख उस मकान को ग के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता है। विक्रय विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है। अगला क्वेश्चन है कि क एक गृह ख को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं किंतु इसे केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग कर सकेगा। यह शर्त शून्य है। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहते हैं तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, तो यह शर्त वैध है। तीन भाइयों के एक संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा किया जा गया और साथ ही यह निश्चित किया गया कि यदि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा, परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। यह शर्त संपत्ति अंतरण के अंतर्गत अवैध है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली शर्त को शून्य घोषित करती है। अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त पूर्ण प्रतिबंध है, अतः वैध नहीं है। मोहम्मद मूसा बनाम अब्बास बादी बीवी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त पूर्ण प्रतिबद्ध नहीं है, अतः वैध है। जोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के मामले में संप्रदाय से भिन्न व्यक्ति को अंतरण न करने की शर्त को वैध माना है। पट्टे की संपत्ति को उपपट्टे पर न देने की शर्त धारा 10 के अधीन वैध है। रामगोपाल ने अपनी पत्नी चंद्रिका रानी के नाम संपत्ति अंतरण कर दी और इस शर्त पर दी थी कि यह संपत्ति पत्नी के जीवन काल तक रहेगी। बाद में चंद्रिका ने मोहन प्रसाद से शादी कर ली। विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा। भले ही पत्नी जीवित है, फिर भी उसका उस पे से हित अपने आप समाप्त हो जाएगा। धारा 10 पे जैसे हम बताएं उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आवश्यक तत्व है पूछेगा तो उसमें से कोई एक ऑप्शन है नहीं है, इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। हम धारा 10 के सारे क्वेश्चन आंसर को कवर अप कर लिए हैं। थैंक यू।